अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तकरीबन 5 से 6 जंगें हो चुकी हैं इनकी आपस में। बैंक है वो अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट कब्ज़ा इज़राइल उस पे कर चुका है। हाँ, सिर्फ़ गज़ा का ऐसा इलाका, गज़ा स्ट्रिप जिसको कहते हैं, गज़ा की पट्टी, कि जो अब तक इज़राइल के कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो कहता है कि आप सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, बिल्कुल, क्योंकि इसराइल को बरतानिया, अमेरिका और कई मगरबी ममालिक जो है, वो उनकी हिमायत का ऐलान कर चुके हुँ, हैं। और इस तरफ अगर हमास की बात की जाए और गज़ा की बात की जाए, तो इस तरफ जो मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, टर्की हो गया, पाकिस्तान हो हुँ। गया, बाकी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ये इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जंग भी छिड़ सकती है वर्ल्ड वार। कशीदगी एक आप तवक्का कर सकते हैं कि हिज़्बुल्लाह अगर उधर से अटैक करता है तो ये एक पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इसको जंग ये फैल इफ़ेक्ट इसका सकती है होगा, और ये जंग फैल सकती है। फैल सकती है। जितने मुल्क इसके अंदर एंटर होते जाएंगे वैसे वैसे ये जंग आलमी जंग में बढ़ती और जाएगी। लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बार बार ये जंग क्यों स्टार्ट हो जाती अली, है। यहूदो नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, हालाँकि एक तरफ उनको नज़र आ रहा है कि इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है और जो जंग के एक रूल्स होते हैं, उनको भी वायलेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ की रोकथाम नहीं हो रही। लेकिन अब यही कंसीडर किया जा सके, जैसे आप बता रहे हैं कि आप यूएन को वही लोग फंडिंग करते हैं और वही लोग जो है उसको रन आउट कर रहे हैं और हम्म। वो इस वजह से ये बहुत बड़ी मेन वजह है कि जंग बंदी नहीं हो रही, आप ये समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, 7 अक्टूबर के सुबह के टाइम ऑपरेशन तूफ़ान-उल अक़सा का आगाज़ किया जाता है और हमास की जानिब से इज़राइल के ऊपर कई रॉकेट हमले किए जाते हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर इज़राइल की जानिब से भी रॉकेट हमले किए जाते हैं और इस जंग का आगाज़ होता है, जो कि इस वक़्त भी जारी है। आज 15 अक्टूबर हो गई है, 1 हफ़्ता। अब इस जंग के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं और कई हज़ारों लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं। एक बहुत ही बेचैनी फैली हुई है दुनिया के अंदर। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तमाम तबसरे इस जंग के हवाले से हो रहे हैं। क्या ये जंग एक आलमी जंग बनेगी? क्या ये जंग बढ़ती रहेगी? क्योंकि हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं और वहाँ बच्चे, बुजुर्ग, शहरी, वहाँ पे इज़राइल की जानिब से हमास को जो है वो राशन की, बिजली की और ईंधन की फराहमी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये जंग हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि ये जंग पैलेस्टाइन और इज़राइल की जंग चलती हुई आ रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों ये जंग ख़त्म नहीं होती? क्यों बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसकी रोकथाम नहीं की जाती? इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस जंग के पीछे की वजह क्या है। हम्म। हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन के ग्रेजुएट अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत सारा। सबसे पहले सर इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा कि इस जंग का बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों अरसा दराज से चलती हुई आ रही है और इसमें हज़ारों नहीं, लाखों लोग इसका बिल्कुल शिकार होते हैं और वो हलाक भी होते हैं और कई लोग बेघर भी होते हैं। ऐसा ही है। बैकग्राउंड जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं वो वर्ल्ड वार जंग अज़ीम दोम के बाद से स्टार्ट होता है ये कन्फ्लिक्ट। जब जो ब्रिटिश अम्पायर था उन्होंने यहूदियों के लिए ये जगह, जब ओटोमन अम्पायर जो था, उस्मानिया सल्तनत जिसे हम कहते हैं, जी, वो जब टूटी और उसके बाद यहूदी आबादियाँ यहाँ आना स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता 1948 में नकबा का जो मेन इवेंट हुआ, और उसमें क्या हुआ था कि 1948 में जो इज़राइल के यहूदी थे उन्होंने ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों को सरज़मीन से निकालना स्टार्ट कर दिया था और बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुई थी। तो अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तकरीबन 5 से 6 जंगें हो चुकी हैं इनकी आपस में, और इसके अंदर अरब इज़राइल वॉर भी हो चुकी है जिसके अंदर इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे मुल्क भी शामिल हुए थे। और अभी तक ये जो तनाज़ा है ये मुसलसल चलता आ रहा है। तो अभी भी आपने देखा कि 7 अक्टूबर को जो मेन दोबारा जंग स्टार्ट होती बिल्कुल है। स्टार्ट होती है। तो अब लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बार-बार ये जंग क्यों स्टार्ट हो जाती है? अली, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो हम हमास का लफ्ज़ सुनते हैं, बिल्कुल। गज़ा का लफ्ज़ सुनते हैं, हुँ। व्हाट इज़ हमास एंड व्हाट इज़ गज़ा? बेसिकली हमास जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गज़ा का जो एरिया है उस पे रूल करती है, बेसिकली गवर्न करती है। ठीक है। ठीक है? और हमास जो है वो बेसिकली इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी उसको कहा जाता है।
तो इसको आप एक एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी भी कंसीडर कर सकते हैं और मोस्टली इंटरनेशनली इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया जाता है, हमास को। हमास को। ठीक है। और बेसिकली हमास का क्या ताल्लुक है? हमास जो है वो स्टार्ट से 2001 से लेके अब तक मुसलसल रेजिस्टेंस ग्रुप कंसीडर किया जाता है फ़लस्तीनियों का, जो बार-बार इज़राइल पे अटैक करना और इज़राइल को जवाब देना, तो बेसिकली हमास एक एज़ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर की जाती है। और इज़राइल हमेशा हमास और गज़ा के ऊपर ही क्यों वो अपना जो है वो हमले करता है और उसको जी इसमें ये है कि अब तक क्योंकि फ़लस्तीन तो एक एज़ अ स्टेट कंसीडर नहीं हुई, कभी बन नहीं पाई इस बार। ठीक है। और जो एक गज़ा का टुकड़ा है और एक वेस्ट बैंक है, जो जहाँ पे सिर्फ़ 2 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादियाँ हैं, फ़लस्तीनियों की, ठीक है? जो वेस्ट बैंक है वो अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट कब्ज़ा इज़राइल उस पे कर चुका है। हाँ, सिर्फ़ गज़ा का ऐसा इलाका, गज़ा स्ट्रिप जिसको कहते हैं, गज़ा की पट्टी, कि जो अब तक इज़राइल के कंट्रोल में नहीं है, जहाँ पे हमास अभी तक इस पे काबिज़ है और काबिज़ है। वहाँ पे मुसलमान अभी तक बेशक जैसे भी थे लेकिन थोड़े से आज़ाद थे। ठीक अब है। तो अभी मेन जो रीज़न है कि जो इज़राइल क्या चाहता है, इज़राइल अब मेन जो उसका एम है कि वो वहाँ से भी उस पट्टी पर भी कब्ज़ा कर ले, ताकि वो जो अभी पिछले दिनों नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होके एक इज़राइल का मैप दिखाया था। हाँ। और उस मैप के अंदर फ़लस्तीन का कोई ज़िक्र नहीं है, वो कोई शो एक नहीं है। टुकड़े-टुकड़े में आप एक ये एक ऐसा मुल्क है फ़लस्तीन जिसके अंदर आप मुल्क में एंटर होते हैं और आप कभी उस मुल्क के अंदर कभी आप इस्राइल में दाखिल हो जाते हैं, कभी आप फ़लस्तीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कभी फिर उस मुल्क के अंदर इस्राइल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो उसका कोई प्रॉपर उस तरह से बॉर्डर नहीं है। वो इज़राइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया हुआ है और उसके कुछ टुकड़े जो हैं वो फ़लस्तीन के लोगों के पास हैं। बेसिकली हाँ, इसमें आप ऐसे कह लें कि जो इज़राइल है उसने ऑलमोस्ट सारे जो एरिया था फ़लस्तीन का उस पे कब्ज़ा कर चुका है वो। हाँ, सिर्फ़ 2 एरियाज़ हैं जो वेस्ट बैंक और गज़ा की पट्टी, जो काफ़ी फ़ासला है उनके दरमियान इज़राइल है, एक साइड पे वेस्ट बैंक है और दूसरी साइड पे गज़ा की पट्टी है। जी। ये 2 इलाके हैं जहाँ पे अभी तक इसको एज़ अ फ़लस्तीन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन कभी स्टेट नहीं बन पाया। हाँ। अभी तक उसको स्टेट नहीं और बनने दिया गया। मेरी मालूमात के मुताबिक अली ये जो हमास का ये जो ग्रुप है जो कि अली ने अभी बताया कि मिलिट्री रेजिस्टेंस ग्रुप या मिलिट्री इस्लामिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसको ग्रुप। ग्रुप कहा जाता है। इसको ना सिर्फ इज़राइल की जानिब से बल्कि इसको अमेरिका और बरतानिया समेत कई मगरबी ममालिक जो है इसको वो एक दहशतगर्द ग्रुप हाँ, करार दे चुके हैं और वो तमाम दहशतगर्द लोग हैं। हालाँकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। वहाँ पे और भी रिहायशी आबादी जो है ल रहते हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं। वो उनको चूँकि वो ये समझते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, हमास के लोग जो हैं और वो उनके ऊपर हमले करते हैं कि ये तमाम लोगों को दहशतगर्द हैं, ये ख़त्म किया जा सके और इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ आबादी रहती है, रिहायशी आबादी रहती है, बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। अभी आपने देखा कि जिस तरह से वो इज़राइल ने हमला किया, पूरी-पूरी रिहायशी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया और इस तरफ से हमास की जानिब से भी इज़राइल को जो है ना वो बहुत सारे हमले किए जाते हैं और ना सिर्फ हमले बल्कि हमने पिछले दिनों वीडियोज़ में देखा कि वो अपने बैलून्स के साथ अपने उनके कुछ उस तरह से वो जो है हुँ, इज़राइल के अंदर हमास के लोग एंटर होते हैं। तो अली मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये किबला अव्वल है मुसलमानों का, तो ये एक आलमी जंग तस्वुर हो सकती है जिस तरह से अगर हुँ, 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 इज़राइल को बरतानिया, अमेरिका और कई मगरबी ममालिक जो है, वो उनकी हिमायत का ऐलान कर चुके हुँ, हैं। और इस तरफ अगर हमास की बात की जाए और गज़ा की बात की जाए, तो इस तरफ जो मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, टर्की हो गया, पाकिस्तान हो हुँ। गया, बाकी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ये इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। बिल्कुल, बासित आप दुरुस्त फ़रमा रहे हैं कि जो ये जंग है, ये आलमी जंग में भी बदल सकती है और इसकी वजह ये है कि एक तरफ तो जो अ, वेस्टर्न मुल्क हैं, सारे मगरबी ममालिक हैं, वो इज़राइल को सपोर्ट करते हाँ, हैं और दूसरी जानिब ईरान, सऊदीया, लिबनान, सीरिया, जो जितने भी सारे मुस्लिम ममालिक हैं, वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और अभी भी जो कशीदगी है वो बरकरार है कि किसी भी टाइम जो लिबनान के अंदर मौजूद हिज़्बुल्लाह है, जी। हिज़्बुल्लाह भी एक मिलिट्री ग्रुप है, हाँ, रेजिस्टेंस जो ग्रुप है। रेजिस्टेंस ग्रुप है, जो जिस पे अभी तक जिसकी वजह से अमेरिका ने अपना जो बहरी बेड़ा है वो समुंदर में इज़राइल के पास ले आया, बिल्कुल। ताकि वो अटैक ना करें। लेकिन जो अभी कशीदगी जैसे जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अभी पिछले दिनों इज़राइल ने सीरिया के अंदर कुछ एयरपोर्ट थे, वहाँ पे हमला किया, उनको तबाह कर दिया। इसी तरह लिबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह के कुछ टारगेट्स को निशाना बनाया। तो अभी जो
कुशीदगी एक आप तवक्का कर सकते हैं कि हिज़्बुल्लाह अगर उधर से अटैक करता है तो ये एक पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इसको जंग ये फैल इफ़ेक्ट इसका सकती है होगा, और ये जंग फैल सकती है। फैल ये सकती है। जितने मुल्क इसके अंदर एंटर होते जाएँगे वैसे-वैसे ये जंग आलमी जंग में बढ़ती जाएगी। और ये हालात इतने कशीदा होते जा रहे हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जंग बंदी की कोई एक तो संजीदा कोशिश नज़र नहीं आ रही बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जंग बिल्कुल। बंदी की। हालाँकि ये मसला बहुत बड़ा है। तो अली, जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा एक बहरान भी है कि इज़राइल ने जो गज़ा की जितनी भी पट्टी है, उसकी जो पानी की फ़राहमी, खुराक हुँ, की फ़राहमी, बिजली की फ़राहमी, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी और वहाँ के लोग जो है वो ना सिर्फ़ जंग की वज़ह से, ना सिर्फ़ वो जो हमले हो रहे हैं, मिज़ाइल आ रहे हैं, उनकी वज़ह से नहीं, बल्कि भूख, प्यास और उसकी वजह से भी लोगों की जानें जा रही हैं, बिल्कुल। हलाक हो रहे हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल, अब इसमें जो मेन क्राइसिस जो अब जन्म ले रहा है वो ये फ़लस्तीनी सिविलियंस का है, जी। जो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे, जो जो आप निहत्थे शहरी जिनको आप कहते हैं, हाँ, ठीक है? हर जंग के अंदर कुछ निहत्थे सिविलियंस होते हैं और कुछ कॉम्बैटेंट्स होते हैं। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो कहता है कि आप सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, बिल्कुल, क्योंकि उनका किरदार जंग के अंदर नहीं है। नहीं है, अगर मिलिट्री है तो मिलिट्री मिलिट्री से लड़ सकती है, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुँचना ना चाहिए। पहुँचे। सिविलियंस की घरों को, सिविलियंस की खुराक को आप नहीं काट सकते या उनको आप कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा लेकिन सकते अली, क्योंकि यहाँ वो पे मुझे मनाज़िर कुछ बिल्कुल इस चीज़ के, ये जो आप बता रहे हैं, हुँ, यहाँ पे मुझे बिल्कुल बरअक्स नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल, रिहायशी बिल्डिंग्स के ऊपर वो निशाना बनाया जा रहा है बिल्कुल, और वहाँ पे बच्चे बेचारे तड़प रहे हैं और वो उनको वालदैनों की गोद के अंदर वो बच्चे जान दे रहे हैं, बिल्कुल। अपनी साँस उनकी टूट रही है। तो ये इसके ऊपर ये जो एक दुनिया का एक यूएन नेशन का जो कानून है, हुँ। अक़वाम मुत्तहिदा का, वो इसके बारे में क्या कहता है और वो अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है इस चीज़ के ऊपर? बिल्कुल बासित जिनेवा कन्वेंशन का जो आर्टिकल 3 है, वो यही कहता है कि आप किसी भी इंसानी आबादी जो निहत्थे शहरी हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, इनको वॉर क्राइम्स में कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अब जो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं मुल्क और इज़राइल का क्या कहना है कि इज़राइल का कहना है कि हमास की जानिब से जो हफ़्ते वाले दिन अक्टूबर की 7 तारीख को अटैक किया जाता है, उसके अंदर हमारे हज़ार से ज़्यादा शहरी मारे जा चुके हैं, हमारे बच्चे मारे जा चुके हैं, हमारे निहत्थे शहरी पहले निशाना बनाया गया। हाँ, जिसके जवाब में इज़राइल कहता है कि हमने अपना ऑपरेशन जो स्टार्ट किया और हमने सिर्फ़ इज़राइल का कहना है कि हम लोग हमास के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या हमास के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाते हैं। लेकिन गज़ा की रीजन को अगर आप देखें तो गज़ा एक ऐसा इलाका है, दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया कंसीडर होता है कि वहाँ पे सिर्फ़ थोड़ा-सा किलोमीटर का इलाका है और उसके अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोग आबाद हैं। बिल्कुल। मतलब रकबा इतना थोड़ा है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग फ्लैट्स गज़ा के मुसलसल अंदर। गज़ा के अंदर क्योंकि वहाँ पे फैलाव नहीं कर सकते आबादी का क्योंकि आबादी ज़्यादा है, एरिया कम है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग्स हैं, रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं क्योंकि इतनी आबादी को वो ऐसे ही कंट्रोल कर सकते जी। हैं और जगह फराहम कर सकते हैं। और अली, हम देख रहे हैं कि हमास ने इज़राइल को नाकों चने चबवाए हैं। अभी हम जिस तरह देख रहे हैं हमले, उनके लोग किस तरह से वो उड़ के भी जा रहे हैं बिल्कुल। और ज़मीन के अंदर से भी जा रहे हैं और किस तरह से, हालाँकि इस वक़्त जो हमास और फ़लस्तीन के लोगों की अगर बात की जाए तो उनके लोग तकरीबन बहुत कम हलाक हुए हैं। हुँ, लेकिन बनिस्बत इसराइल की, तो इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। हुँ। ऐसा ही है? बिल्कुल, इसमें ये है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाया कि जब हमला होता है, तो फ़लस्तीन का ये ऐसा हमला हुआ है कि पहली बार दुनिया ने देखा कि उनकी जानिब से प्रॉपर प्लानिंग और टैक्टिक्स यूज़ किए गए और नई तरह के हथियार हाँ, और जो पैराग्लाइडिंग उन्होंने पैराशूट्स यूज़ किए बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। फिर उन्होंने समुंदर, ज़मीन तीनों जगहों से हमला किया उन्होंने, हवाई भी हमला किया। तो जो ये अटैक था, ये बहुत ज़्यादा इसको कंसीडर किया गया कि बहुत ज़्यादा इसमें प्लानिंग यूज़ हुई है बिल्कुल। और इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहा गया कि उनकी ये नाकामी थी हुँ, कि उनको इस हमले की कानो-कान खबर नहीं हो सकी और इसकी क्या वजह है कि उनको इज़राइल का भी कहना है कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था। अमेरिका के जो अभी आए थे फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने भी आके यही कहा कि हाँ, अमेरिका को भी इस चीज़ की खबर नहीं थी। कि ये हमले की प्लानिंग प्रॉपर पहले कहाँ हुई, कैसे इसको इम्प्लीमेंट हुआ और उनका बड़ा अच्छा उन्होंने अपने जो टारगेट्स थे वो अचीव किए। लेकिन उसके जवाब में इज़राइल ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसके जवाब में अब जो लोग दोनों तरफ के मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं।
लेकिन इसमें इंटरनेशनल मीडिया अभी तक कोई किरदार नहीं अदा कर नहीं रहा। अदा कर रहा। मैं बिल्कुल अली, अब हम अगर वाइंड अप की तरफ जाएँ तो मैं आखिर में यही पूछना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस तरह का कोई संजीदा अमल देखने को नहीं मिला कि इसकी जंग बंदी की जाए बिल्कुल। या इसका इज़राइल का और ये पैलेस्टाइन का कोई मुकम्मल तौर पे कोई हुँ, सॉल्यूशन ढूँढा बिल्कुल। जाए। तो आखिर अगर नहीं हो रहा, इसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढा जा रहा, तो इसका क्या मुस्तकबिल होगा? ये दुनिया क्या चाहती है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस या और भी जो बड़े इदारे हैं, ये इनके बैकग्राउंड के अंदर तो मोस्टली जो है वो मगरबी ममालिक ही हैं जो इसको रन कर रहे हैं। जी, अगर आप इसकी फंडिंग देखें तो सबसे ज़्यादा फंडिंग यूनाइटेड नेशन को यूएस देता जो है, उसके अमेरिका बाद देता है। यूके देता है। हाँ, तो देखिए, एक तरफ अगर आप वो मुल्क इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अगर यूनाइटेड नेशन के भी बैकग्राउंड के अंदर वही लोग वही वही मुल्क हैं, तो वो कभी नहीं जो उनको रन चाहेंगे कर कि रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का इश्यू रिज़ॉल्व हो। हुँ। क्योंकि हर मुल्क के अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, अपने अज़ाइम होते हैं जो वो अचीव करना चाह रहा होता है। तो बेसिकली जो मेरा तनाज़ुर है कि जो यूनाइटेड नेशन के पीछे क्यों नहीं मसला क्योंकि हल अली होता। देखो, हम मुस्लिम एज ए मुस्लिम बीइंग हमने ये चीज़ बचपन से पढ़ी है और हमारे कानों में हुँ, ये चीज़ डाली गई है कि यहूद और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, हालाँकि एक तरफ उनको नज़र आ रहा है कि इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है और जो जंग के एक रूल्स होते हैं उनको भी वायलेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ की रोकथाम नहीं हो रही। लेकिन अब यही कंसीडर किया जा सके, जैसे आप बता रहे हैं कि आप यूएन को वही लोग फंडिंग करते हैं और वही लोग जो है उसको रन आउट कर रहे हैं। और हुँ। वो इस वजह से ये बहुत बड़ी मेन वजह है कि जंग बंदी नहीं हो रही, आप ये समझते हैं? बिल्कुल एक वजह ये भी है। अब अगर आप मज़हब को साइड पे रख के भी अगर इंसानी तरीके से देखें तो इस अब तक बहुत ज़्यादा जंगी जराइम इस इन जंगों के अंदर हो चुके हैं, वॉयलेशन हो चुकी है वायलेशन बहुत हो सारी, चुकी हैं। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अगर की आप वॉयलेशन हो दूसरी चुकी तरफ है। देखें तो यूक्रेन रशिया वॉर जैसी स्टार्ट हुई तो तमाम मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, उनको कहा कि ये मिलिट्री रेजिस्टेंस हैं, इनको हम सपोर्ट करेंगे और रशिया इन पर काबिज़ हो रहा है। और दूसरी जानिब इज़राइल जो ऑक्यूपेशन वाला मुल्क है, जो कब्ज़ा कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर बिल्कुल, उनको वो और नज़र नहीं उनको आ रहा। उनको उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं और फ़लस्तीन को वो सपोर्ट नहीं करते। फ़लस्तीन गज़्ज़ा को वो जो हमास है उसको वो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन कहते हैं बिल्कुल, और इवन जो इज़राइल का डिफेंस मिनिस्टर था उसने तो जो फ़लस्तीनी गज़्ज़ा के शहरी हैं उनको उसने ह्यूमन एनिमल्स का कहा कि ये इंसानी जानवर हैं। जानवर है, तो और उनकी अब आप देखें बिजली काटी जा चुकी है, पानी नहीं उनके पास खुराक है, बंद हो खुराक गई है, बंद हो चुकी है, ईंधन मिल बंद हो उन गया है। ईंधन बंद है, बिजली उनकी 2 दिन हो गए हैं बंद हो चुकी है। हॉस्पिटल्स में दिन ब टाइम कम होता जा रहा है, उनकी बिजली जिस टाइम ख़त्म हुई हॉस्पिटल के जो आलात हैं वो बिजली से चलते हैं, वो बंद हो इंक्यूबेटर्स गए। होते हैं, वो सारे बंद होते वो जाएँगे। एक्चुअल में रियलिटी में वो ये चीज़ें बंद करके उनको खत्म करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये आप इसको एथनिक क्लेंजिंग कह सकते हैं कि पूरे जो एक एथनिसिटी होती है, एक एक जो सोसाइटी होती है उसको आप तबाह करना चाह रहे हैं या उसको इलाके से निकालना लेकिन चाह रहे अली हैं। एक बात है नाज़रीन, अगर ये जंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, चूँकि ये पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि हुँ, अगर अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट करता है तो फ़लस्तीन को रशिया ऑटोमैटिक सपोर्ट करेगा, हाँ, क्योंकि ये दोनों ममालिक एक-दूसरे के मुखालिफ हैं। हुँ, मुस्लिम कम्युनिटी है, चाइना भी उसके अंदर इन्वॉल्व आएगा क्योंकि चाइना भी अमेरिका के अपोज़िट है, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो चाइना उसके खिलाफ आएगा, अमेरिका और बरतानिया और मगरबी ममालिक इज़राइल के उसमें हिमायत में आएँगे। तो एक एक ये आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है ये जंग। तो लेकिन हम इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ये चीज़ें जो है ना, इनको भी एक काम करना चाहिए कि इसकी जंग बिल्कुल। बंदी की बिल्कुल, रोकथाम के लिए। देखिए इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर किरदार इस वज़ह से आता है कि जो भी सच हो वो आपको बताना चाहिए। बिल्कुल, अब जो वेस्टर्न आप बीबीसी देख लें या उनके जो सीएनएन है, वो सिर्फ़ एक साइड ऑफ वो स्टोरी बाइस्ड होके बताते हैं। दिखा रहे हैं। वो एक साइड ऑफ स्टोरी बताते हैं अपनी अवाम को ताकि उनकी अवाम को लगे कि भई जो इज़राइल जंग लड़ रहा है या वहाँ पे अमेरिका ज़्यादतियाँ हो रही अमेरिका हैं जो उनके साथ। हमायत कर रहा है वो सही कर रहा है। हाँ, लेकिन वो दूसरी साइड नहीं दिखाते कि जो इज़राइल की हमले की वजह से जो अभी इतने लोग मारे जा चुके हैं, गज़्ज़ा 500 में से जो ज़्यादा लोग, बच्चे हाँ। शहीद हो चुके हैं और
इसी तरह इसराइल, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसराइल में नहीं, इसराइल के भी 1300 ज़्यादा 1600 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। लेकिन इसकी अगर आप रूट कॉज़ेज़ को जब तक नहीं फ़िक्स करेंगे, तब तक आप इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, कर इस नहीं हमले कर को। सकते। और रूट कॉज़ेज़ के अंदर क्या है कि आप टू स्टेट सॉल्यूशन, जो मोस्टली ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, उनका भी यही कहना है कि जब तक आप रूट कॉज़ेज़ को नहीं समझेंगे और उस पे बात नहीं करेंगे, तब तक ये इश्यू आप ख़त्म नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। और इश्यू कॉज़ क्या है कि टू स्टेट सॉल्यूशन, के गज़ा के जो शहरी हैं, उनको भी अपना हुकूक आज़ाद दिए जाएँ। आज़ाद मुल्क बनाने की हकूक़ दिया जाए, उनका आज़ाद मुल्क बनाया जाए, उनको भी वैसे ही हकूक़ बराबर की तस्लीम जो किया जाए, जैसे इसराइलियों को है। इसराइल के पास है। हाँ, तो तब तक ये इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हो सकता और तब तक ये बढ़ता रहेगा। अब आगे मिडल ईस्ट के अंदर फैल सकता है, चांसेस हैं कि उधर से मगरबी ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएँ। बिल्कुल। तो ये आगे ये एक बढ़ आलमी जंग सकता है और ये शक्ल आलमी लेगी। जंग बनेगी, तबाही हो जाएगी, करोड़ों लोग फिर जैसे वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हुआ। हाँ, तो बिल्कुल इस और वो तबाही हुई। तो आलमी इदारों को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि बजाय कि हम आपस में लड़ें और इंसानी जान का ज़िया हो, तो हम क्यों ना थोड़ा-सा बायसनेस को ख़त्म करके हम लोग एक जो दरमियाने रास्ते को अपनाएँ कि हम दोनों मुल्कों को टेबल पे बिठाएँ और उनको आपस में मुज़ाकरात करवाएँ। और सुलह कराएँ। फ़लस्तीन को भी एक साइड पे एक्सेप्ट कर लें, इज़राइल को भी एक्सेप्ट कर लें। तो ताकि जो 2 मुल्कों के आपस में कशीदगी है, जो उनकी जंग है मुसलसल, वो ख़त्म हो और आगे तनाज़ात ख़त्म आगे हों उनके उनके जो आपस में खुशहाली की तरफ जाए, जाएँ, बात जो है वो पीस की तरफ जाए, बजाय कि ये जंग आगे बढ़े। बढ़ती रहे। तो इसी के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से इजाज़त दें अपना और अपने घरवालों का बहुत सारा ख़्याल रखें। हमारा पाकिस्तान को फ़ॉलो करते रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट भी आपको देते रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।